हेलो सुप्रभात जैन साथियों, दैनिक समाचार शिक्षा विभाग के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शिक्षक भर्ती खुशखबरी, 1,10,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द। बीएड बीटीसी और अदर स्टेट सभी को मौका। यूपीपी में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पीआरटी टेट के 4,43,000 प्रमाण पत्र फंसे। ये कैसे प्रमाण पत्र हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी नए अपडेट दिए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। कक्षा 6 से 12वीं तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में। तो नवंबर के पहले सप्ताह में नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। आवेदन के लिए 1 माह का समय मिलेगा। इसके 1 या 2 माह के बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो पुनः आपको तैयारी का बहुत ही कम समय मिलने वाला है, तो इसलिए तैयारी में भी से जुटे रहें। पहले चरण में कक्षा 11 से 12 में 35,501 पद खाली रह गए हैं। तो 33,501 पद जो है ये खाली हैं। अभी पहले चरण में जो वैकेंसी हुई है, तो इन सभी पदों को जोड़ करके पुनः वैकेंसी निकाली जा रही है। कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों का परिणाम आज जारी होगा। तो आज जारी हो जाएगा। गणित के 2673 की जगह 1634 सफल हुए हैं। माध्यमिक में 6,000 पद खाली रहे। माध्यमिक के भी 6,000 पद खाली रह गए हैं। वहीं आपका जूनियर में देखा जाए, यानी 6 to 8 में भी इस बार वैकेंसी आने की बात कही गई है, जिसमें आपके प्राइमरी के लिए बीटीसी वाले देते हैं, वैसे ही ऐसे बीटीसी अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किए हैं, जैसा खास करके उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। जितने दिल्ली वगैरह से किए हैं, जो इंटर के बाद डीएलएड बीटीसी किए हुए हैं, ये इसमें नहीं भर सकेंगे फॉर्म। और ग्रेजुएशन के बाद वाले बीटीसी जितने भी हैं डीएलएड, वो सभी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, और बीएड वाले तो भरेंगे ही। तो एक प्रकार से बीएड वालों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है 6 to 12 में शामिल होने के लिए, सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए, खास करके जो बिहार के युवा हैं। बाकी अदर राज्य को भी सामान्य में जगह मिल रही है, तो उनके लिए भी ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तैयारी में लगे रहें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो 9th to 10th है और 11th to 12th है, इसमें वो सभी ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो यश टेट बिहार पास किए हैं। अभी हाल ही में यश टेट कराया गया था, जिसमें लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अदर राज्य हो या बिहार हो, जो यश टेट का फॉर्म नहीं डाला था, यश टेट क्वालिफाई नहीं किया है, वो इन सब में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। वहीं जूनियर की बात करें 6 to 8 में, तो इसमें सी टेट पास लेगा या बी टेट पास लेगा, तो इसमें सभी अभ्यर्थी यश टेट की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सी टेट पेपर 2 पास होंगे, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। पहली से 5वीं के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से। ऐसे अभ्यर्थी जिनका पीडीएफ में रोल नंबर शो किया है, उन सभी का काउंसलिंग आज से प्रारंभ हो गया है। तो सभी अपना काउंसलिंग जरूर करा लें। राज्य में पहली से 5वीं के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा आदेश देने के बाद ये बताया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो इसमें सफल हुए हैं, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर उपस्थित नहीं है तो आपका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए बड़े सावधानी से पूरे कागजात को लेकर के ही काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचें। उच्च माध्यमिक के लिए इतिहास में सीट से आधे शिक्षक ही मिले। सीट से आधे शिक्षक ही इतिहास में मिले, तो इतिहास की आधी सीटें खाली रह गई हैं। बीपीएससी ने 3 और विषयों का रिजल्ट जारी किया है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम आज। तो आज माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम आ जाएगा, यानी 9th और 10th के लिए जो वैकेंसी होने वाली थी, उसमें जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आज देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको नवंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाथरस में कहा, सभी वर्गों को अब योजना का लाभ। पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की होगी। तो 20% आरक्षण की जाएंगी, सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। तो महिलाओं के लिए तोहफा है। लेकिन वहीं बिहार में अगर देखा जाए, शिक्षक बहाली में 50% दिया गया था, उसके मुकाबले 20% कोई बड़ी आरक्षण नहीं मानी जाएगी महिलाओं के लिए।
फिलहाल जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 20% बहुत है। सिटी नर्सरी और एनटीटी के लिए पंजीकरण कल से। तो उत्तर प्रदेश में सिटी नर्सरी और एनटीटी अगर आप करना चाहते हैं तो उसका पंजीकरण कल से प्रारंभ है। आप उसके लिए पंजीकरण अवश्य करा लें। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो छोटी नौकरी से रहें दूर। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो छोटी नौकरी से दूर रहें। आउटसोर्सिंग के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे अपात्र। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो इंटर के बाद भी पढ़े हुए हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। जहां आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, यानी फॉर्म ही आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे हाल ही में अभी बीएड और बीटीसी का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो वही नीति यहाँ अपनाई जा रही है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको डिग्री का ये शर्म लगेगा कि हम इतना पढ़े लिखे होकर के चतुर्थ श्रेणी की नौकरी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटर से ज़्यादा पढ़ने वाले को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। आप सबको पता है आज के समय में कोई भी बच्चा पढ़ता है तो इंटर तक पढ़ाई नहीं रोकता है, उसकी पढ़ाई अनवरत आगे तक चलती रहती है। तो इसमें किसको नौकरी मिलने वाला है अब ये देखने की बात होगी। आउटसोर्सिंग को उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादातर अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट प्रस्ताव में महत्वपूर्ण संशोधन की कार्रवाई शुरू। तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आउटसोर्सिंग नीति के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण बिंदु कई दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसियों को रखने की कोशिश की जा रही है जो वहीं तक पढ़े हों। तो कम पढ़े रहेंगे तो छोटी यानी चतुर्थ श्रेणी में अगर रहेंगे तो जैसा काम कराया जाएगा वो करेंगे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं तो लेकिन ये काम नहीं करते हैं, बाद में या तो रिजाइन देते हैं या तो किसी को 1000-2000 पे रख करके काम कराते हैं, अपना 4 व्हीलर से टहरते हैं। ऐसा मानना है सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार। तो प्राइमरी टीईटी के 4,43,000 प्रमाण पत्र भी फंसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यानी आदेश तो आ ही गया है, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार हो रहा है। आप सबको पता है जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसी निर्णय को लागू करेगा हाई कोर्ट, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड करके टेट प्राइमरी का दिए थे उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र अब रोक दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया है तो अब उसी का इंतजार है कि हाई कोर्ट इस पर रोक लगाने का आर्डर जारी कर दे। तो इसके बाद जो है केवल बीटीसी वालों का जारी किया जाएगा। 2.16 लाख प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक स्तर के डाइट में पहुँचे, यानी 2,16,000 प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक के जो है वो डाइट पर पहुँच चुके हैं। 5 साल से भर्ती नहीं तो अभ्यर्थियों का भी प्रमाण पत्र से मोहभंग, तो अभ्यर्थी लेने भी नहीं पहुंच रहे हैं। बीएड से अधिक डीएलएड वाले पास थे। जी हाँ, जो ये बीएड वाले लगातार कहते हैं कि डीएलएड वाले फेलियर हैं, उनके लिए अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो बीटीसी वाले बीएड के मुकाबले अधिक पास थे प्राइमरी लेवल पर। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट 2021 का परिणाम लगभग 2.5 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को घोषित हुआ था। इसमें बीएड से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी सफल थे। प्राथमिक स्तर की टीईटी में 2,20,065 बीएड और 2,23,533 डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 4,43,598, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में 2,16,994, कुल 6,60,552 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो इतने पास थे जिसमें बीएड वालों का प्रमाण पत्र रोक दिया जाएगा। सीजीएल 2023 की टीयर 2 परीक्षा 26 से प्रवेश पत्र जारी। तो सीजीएल की प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद।